हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हसन। क्या उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। यार आई नो मैं ये वाली वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि कुछ इशू हो गए थे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप समझें कि जो मेरी 2 साल की मेहनत थी, उस 2 साल की मेहनत में मुझे यूट्यूब के कुछ क्राइटेरियाज़ कंप्लीट करने थे और उस 100% क्राइटेरिया को कंप्लीट करते करते तकरीबन 99% वो चीज़ कंप्लीट हो गई थी मेरे इस 2 साल की मेहनत में। लेकिन जो है वो 1% बस एक चीज़ थी ना, मतलब वो थी तो वो क्राइटेरिया फिनिश हो जाता। लेकिन वो सिर्फ 1% चीज़ रह गई थी और फिर एक ऐसा मसला हुआ कि जिसकी वजह से जो मेरी मेहनत जो थी वो 99% से 30% पर आ गई। अब जो YouTube क्रिएटर्स होंगे उनको ये बात पता होगी, तो 30% पे वो चीज़ आ गई तो समझे कि अब दोबारा से मुझे जान ला के मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस वजह से मेरा थोड़ा माइंड थोड़ा मूड सही नहीं था, तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। बहरहाल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हो गया था। आई अपोलोजाइज़ कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि भाई अगर आप लोग फर्स्ट इनिंग्स में 46 रन स्कोर करोगे और फिर आप रोहित शर्मा पे टोपी डालोगे कि रोहित शर्मा की वजह से ऐसा वो और पिच मसला ये सारी चीज़ें, तो उसी पिच पे देखो न्यूजीलैंड ने भी खेला और फिर न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में ही 402 रन बना दिए थे। अगर पिच में मसला होता, क्योंकि पिच ज़्यादा टाइम तो यूज़ नहीं हुई थी, तो फिर न्यूजीलैंड भी फिर जल्दी आउट हो जाती। अगर आप अपनी टीम को चैम्पियंस टीम मानते हो और ये सब इतना पैसा है आपके पास, सब चीज़ें पता है आपको, सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इस चीज़ का टॉस और इन चीज़ों पर ब्लेम नहीं डाल सकते अगर आपके प्लेयर्स में ख़ुद ही दम ना हो। वो टेस्ट मैच में नज़र आ गया था कि इंडिया कैसा खेल रही है। तो जब आप 46 रन पे आउट हो जाते हो तो बहुत मुश्किल होती है वो चीज़ रिकवर करना, और मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी कि इंडिया नहीं कर पाएगा का कमबैक। ये वासे हबीब और ये हम पोस्टिंग ये सारे बोल रहे थे कि इंडिया कमबैक कर लेगा, लेकिन मुझे पता था नहीं कर पाएगा कमबैक, क्योंकि वो लोगों को खुश करने के लिए वीडियोस बना रहे होते और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। तो जब 46 पे जब ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड ने, फिर किसी कोई ज़बरदस्त फेटी लगाई और फिर 402 रन का स्कोर किया, जिसमें से बुमराह ने 1 विकेट ली। बुमराह का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको विकेट ज़्यादा क्यों नहीं मिल रही हैं। सिराज ने 2 विकेट्स ली, जडेजा और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट्स ली। रविचंद्रन अश्विन जो है इस टेस्ट में नहीं चल पा रहा, पिछले टेस्ट मैच में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन फिर जब इंडिया की बैटिंग आती है सेकेंड इनिंग्स में, जब जायसवाल एक अच्छा प्लेयर है, 35 रन पर आउट हो गया। रोहित शर्मा बहुत ही अनलकी रहा। वो बॉल जिस तरह आपने देखा होगा कि आउट वो जिस तरह हुआ है वो बहुत ज़्यादा अनलकी रहा, लेकिन फिर भी जो है वो टेस्ट को वनडे की तरह ही खेल रहा था। 63 बॉल्स पे 52 रन और बहुत ही अनलकी रहा। अगर रोहित शर्मा खड़ा रहता, कुछ 100-150 रन स्कोर कर देता, तो जो सिचुएशन रह गई थी इंडिया की वो वैसे नहीं होती। उसके बाद जो आप क्या आते हैं विराट कोहली और सरफराज खान पहली सेंचुरी इंडिया के लिए, जिसने जो है 150 रन बनाए, एक इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेली 195 बॉल से विद 76 रन का स्ट्राइक रेट विद 3 सिक्सेस एंड 18 फोर्स। तो सरफराज खान ने समझो अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली और जो है उसने 150 रन बनाए, जो कि बहुत क्रूशल थे और बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। उसको एक साथ चाहिए था जो विराट कोहली उसको दे रहा था। अब मैं विराट कोहली को देख रहा था कि विराट कोहली थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा था। जब उसने एक छक्का लगाया और पे चौके, जिस तरह के वो एग्रेसिव खेल रहा था, एक विराट कोहली की अच्छी बारी चली आती अगर सेंचुरी हो जाती और फिर सरफराज खान के साथ जो है अच्छी पार्टनरशिप चली आती। लेकिन नो डाउट कोहली अच्छा खेल रहा था काफ़ी टाइम बाद, लेकिन फिर फिलिप्स की बिल्कुल दिन के आखिरी टाइम पे आखिरी बॉल पे विराट कोहली की विकेट चली गई। विराट कोहली को स्टे करना चाहिए था, बॉल लेफ़्ट कर देता, कुछ भी कर देता, लेकिन वो दिन सरवाइव करता, क्योंकि अगले दिन से फिर जब वो आता सरफराज खान के साथ तो एक अच्छी पार्टनरशिप लेके जा सकता था, क्योंकि पीछे उसके पास जो है केएल राहुल और ऋषभ पंत थे।
तो विराट कोहली साहब आउट हो गए। 70 रन जो विराट कोहली ने जो 70 रन्स की इनिंग्स खेली वो लूजिंग कॉज में गई। तो 70 रन्स का चार्ट डाल लो, वो 70 रन्स की जो इनिंग्स थी वो लूजिंग कॉज में गई आपके। 70 रन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद जब वो आउट हुए तो फिर अगले दिन ऋषभ पंत ने एक बहुत अच्छी बारी खेली। ऋषभ पंत अनलकी रहा, 99 रन्स की बारी खेली विथ ऑन 104 बॉल्स, 94 रन सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत ने लिया। ऋषभ पंत एक मुझे उसको देख के इंस्पिरेशन आती है, जिस तरह उसने कमबैक किया। और फिर आप T20 वर्ल्ड कप में भी देखो जिस तरह उसने कैचेस पकड़े, और फिर वो वशी मामला, ये सब चीज़ें इतना बड़ा एक्सटेंड होने के बाद उसने कमबैक किया। और ऐसा कमबैक मैं बोलता हूँ कि होना चाहिए बंदे का। उसने 99 रन्स एक इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेली और उस इनिंग्स को आगे लेके जाना चाहिए था KL राहुल को, लेकिन KL राहुल का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या हो गया। एक बहुत अच्छा बैट्समैन था, 12 रन्स पे KL राहुल साहब चले आते हैं। जडेजा का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जडेजा इतना सीनियर, इतना पुराना खिलाड़ी हो गया, लेकिन कभी भी जडेजा जो है अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेता, हमेशा फजूल शॉट्स खेल के ही आउट होता है। आप T20 वर्ल्ड कप में भी देख लो, अभी आप टेस्ट में भी देख लो। बॉलिंग पे मैं उसको नहीं बोलूँगा, उसकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन फिर भी जब आप बैटिंग कर रहे हो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि आपको किस टाइम पे कैसे शॉट्स खेलना है, कैसी बैटिंग करनी है। जडेजा सिर्फ 5 रन बना के आउट हो जाता है, फिर कोई बचता ही नहीं है। अश्विन, कुलदीप यादव, बुमराह, आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको अश्विन हर दफ़ा सेंचुरी बना के देगा। और तो जब आप इस टोटल में चले आते हो कि 102 रन, अगर विराट कोहली खड़ा रहता या KL राहुल, ये दो इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ऋषभ पंत और सरफराज तो अपना काम करके चले गए थे। अगर KL राहुल या कोहली खड़ा रहता इनके साथ तो उस पार्टनरशिप को आगे लेके जा सकता था, ताकि एक अच्छा टारगेट न्यूजीलैंड को दे सकते हैं। जब 107 रन का आप जब टारगेट दोगे तो कुछ लोगों को लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि इंडिया नहीं जीत पाएगा। न्यूजीलैंड को आपने बिल्कुल ही हल्का ले लिया। तो जब 102 रन का टारगेट आएगा तो न्यूजीलैंड ने बिल्कुल ही बासानी और वो टोटल जो है चेस कर लिया। आई थिंक 2 विकेटें गई, दोनों विकेट जो है वो जसप्रीत बुमराह ने ली, LBW कॉनवे और लेथम को आउट करके। लेकिन फिर रचिन रविंद्रा और विल यंग ने दोनों ने अच्छी बारी खेल। और मैंने यही बोला था कि न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स में आपको रचिन रविंद्रा को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि रचिन रविंद्रा एक अच्छा खिलाड़ी है और उसने 134 रन्स की इनिंग्स खेली थी। तो ऑल क्रेडिट गोस टू रचिन रविंद्रा एज वेल, जिसने वो बारी खेली और फिर सेकंड इनिंग्स में जितवा दिया। मैच के बाद आपने आई थिंक रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उसने बोला कि भाई अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो हमें ऐसे खिलाड़ी खिलाने पड़ेंगे जिनको मैच जीतने की या रन्स करने की, अच्छा खेलने की भूख हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसको कुछ चीज़ें जहन में आ रही हैं कि ऐसे लोग खेल रहे हैं जिनका अभी कोई मकसद नहीं है खेलने का। पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो ऐसे खिलाड़ियों को बाहर करो जिनके अंदर भूख नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई डोमेस्टिक में आपके पास जो रजनी ट्रॉफ़ी जो होती है, आपके पास टैलेंट बहुत पड़ा हुआ है। आप नए लड़कों को चांस दो, नई टीम बनाओ, नए लड़कों को चांस दो। सरफराज को देखो, आपने उसने 150 रन मार दिए। तो आप पुराने लड़कों को अब बाहर करो, अब उस टाइम वो आ गया वक्त, और अब आप जो है नए लड़कों पे जाओ, जो इतने पुराने हो गए आप उनको बाहर करो। तो रोहित शर्मा ने भी सही बोला कि जिनके अंदर भूख है हम उनको ही खिलाएंगे। बाकी अब जो है आई थिंक ये सीरीज़ न्यूजीलैंड ही जीतेगा, 2-1 से जाएगी, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड लेके गया और उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला हुआ कि इंडिया को इंडिया में ही हराया है, तो होम कंडीशंस में ही, तो इट्स अ गुड साइन फॉर न्यूजीलैंड। तो आई थिंक दे विल गोइंग टू डू 2-1 ऑन दिस सीरीज़। तो खैर देखते हैं कि अब न्यूजीलैंड क्या करते हैं। और पाकिस्तान का भी जो है वो आई थिंक 24 से जो है फिर मैचेस स्टार्ट हैं, तीसरा टेस्ट मैच, और फिर देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे उस पर। बाकी यार आई एम सॉरी, मैं वीडियो मैंने लेट बनाई, उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ दुआ करेगा कि जो मैं दोबारा मेहनत करने जा रहा हूँ इस यूट्यूब पे वो चीज़ काम आए। और मैं इतना बोलता नहीं हूँ ये चीज़ लोगों को कि यार मैंने मेहनत की और वो चीज़ ज़ाया हो गई। बहरहाल इंशाल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और फिर दोबारा से और मेहनत करके उस टारगेट को पूरा करेंगे
और जो चीज़ मेरी इतनी पीछे रह गई है 30% पे आ गई है, वो अब दोबारा से मैं कोशिश करूँगा, हार नहीं मानूंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब हसान क्योस और अल्लाह हाफ़िज़।